बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गोविंदा ने जो अचीव किया है वो डेफिनेट लेजेंडरी है। उस बारे में तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकता। अगले 500 साल में शायद 5 ऐसे लड़के भी नहीं आएंगे जो गोविंदा के आसपास का भी अचीवमेंट रखेंगे इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। वी ऑल नो दैट, राइट? लेकिन गोविंदा का सुपरस्टारडम गए हुए तकरीबन 20 साल हो चुके हैं, एंड गोविंदा का स्टारडम भी गए हुए तकरीबन 12-15 साल हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त गोविंदा अपने आप को फिर से रेलेवेंट करने के लिए बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं। हम सबको पता है आज से तकरीबन 7 साल पहले गोविंदा की एक फिल्म रिलीज हुई थी जो गोविंदा ने खुद ही प्रोड्यूस की थी। फिल्म का नाम था आ गया हीरो, और वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे वॉश आउट रही थी। उसके बाद गोविंदा ने एक और फिल्म की थी फ्राइडे नाम की। उसके बाद गोविंदा ने एक और फिल्म की थी रंगीला राजा। फ्राइडे फिल्म थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन रंगीला राजा फिल्म और आ गया हीरो फिल्म वो फिल्म्स हैं जिनको आप बी ग्रेड सी ग्रेड काइंड ऑफ कैटेगरी में स्लॉट करते हो। उसके बाद आज से तकरीबन 2 साल पहले गोविंदा ने एक नया शौक शुरू किया था। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है और उसका भी नाम रखा है गोविंदा रॉयल्स, रॉयलिस या रॉयल्स, आई डोंट नो उसका क्या प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है, बट गोविंदा रॉयल्स उस यूट्यूब चैनल का नाम है मेरे हिसाब से। उस यूट्यूब चैनल पे गोविंदा ने कुछ गाने रिलीज किए, कुछ म्यूजिक वीडियोस रिलीज किए, हम सबको पता है, जहाँ पे वो यंग लड़कियों के साथ उन गानों को शूट कर रहे थे। खुद ही उन्होंने लिरिक्स लिखे थे, खुद ही वो उन गानों को गा रहे थे। गाने के नाम ऐसे हैं, चलना फ्रेंडशिप करते हैं, टिप टिप बरसा पानी, यू नो, प्रेम करूं छू, प्यार करूं छू, ऐसे कुछ गाने गोविंदा ने अपने रिलीज किए। गोविंदा को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, गोविंदा ने उस चीज को रोक दिया। उसके बाद अभी फरवरी या मार्च के महीने में गोविंदा ने पॉलिटिक्स को फिर से ज्वाइन किया। उन्होंने शिवसेना ज्वाइन किया, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन्होंने उसको ज्वाइन किया, बट उन्होंने इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं किया लोकसभा का। मे भी शायद वो आने वाला जो असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं महाराष्ट्र में अक्टूबर नवंबर के महीने में, मे भी शायद वो उन इलेक्शंस को कंटेस्ट करेंगे। विल हैव टू वेट एंड वॉच। लेकिन इस वक्त गोविंदा ने एक नया शौक शुरू किया है, और वो शौक है उन्होंने अपना खुद का एक ओटीटी ऐप लॉन्च किया है। पिछले 6 सालों में उन्होंने एक खुद की फिल्म प्रोड्यूस की आ गया हीरो, जो कि एक बहुत बड़ी वॉश आउट थी। गोविंदा को बहुत मेजर लॉसेस हुए, उनके करियर को कोई भी फायदा नहीं हुआ उससे। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल अपना कमबैक करने की कोशिश किया इस साल। वो लोकसभा के चुनाव नहीं लड़े हैं, शायद वो असेंबली इलेक्शंस लड़ेंगे। विल हैव टू वेट एंड वॉच। आज से 2 साल पहले उन्होंने म्यूजिक वीडियोस रिलीज किए थे, बहुत ही क्रिंज म्यूजिक वीडियोस। गोविंदा के स्टैचर को म्यूजिक वीडियोस डेफिनेटली डिफाइन नहीं कर सकते, और गोविंदा के स्टेटस को म्यूजिक वीडियोस जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई न्यू कमर करता तो फिर भी अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन गोविंदा का उन म्यूजिक वीडियोस का पार्ट होना बिल्कुल भी अंडरस्टैंडेबल नहीं है। फिर भी गोविंदा ने उन म्यूजिक वीडियोस को किया, खुद लिरिक्स लिखे, खुद वो गाना गा रहे थे। और आज की डेट में आई थिंक पिछले हफ्ते ही गोविंदा ने अपना खुद का ओटीटी ऐप लॉन्च किया है, और उस ऐप का नाम है फिल्मी लट्टू। मतलब आप लोग अंदाजा लगाओ कि एक इंसान का दिमाग कितना ब्लॉक हो सकता है, एक इंसान का दिमाग कितना ज्यादा ब्लॉक हो सकता है। जाहिर सी बात है, गोविंदा सुपर स्टारडम देखे हुए हैं, तो सीधी बात है भाई वो कैरेक्टर रोल्स तो नहीं करेंगे। इवन श्रीदेवी और माधुरी जिन्होंने सुपर स्टारडम देखा था, व्हेन इट कम्स टू हीरोइंस, सिर्फ 2 ही हीरोइंस है मेरे ख्याल से जिन्होंने सुपर स्टारडम देखा, श्रीदेवी और माधुरी। और उन लोगों ने भी कैरेक्टर रोल्स तो नहीं किए थे। वो लोग भी लीड रोल्स के लिए ही बैठी हुई थी और लीड रोल्स ही कर रही थी अंतिम तक। श्रीदेवी जी का जब स्वर्गवास हुआ उस वक्त तक वो अंतिम रोल्स ही, लीड रोल्स ही कर रही थी, राइट? मॉम फिल्म थी 2017 में रिलीज हुई थी, उसके पहले उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी इंग्लिश इंग्लिश, वो लीड रोल्स में थी इन फिल्म्स में। माधुरी को हम सब जानते हैं, दिल धड़कने दो ऑफर हुई थी, शेफाली शाह का वो कैरेक्टर रणवीर सिंह की मां प्ले करना था उन्हें, उन्होंने मना कर दिया। बिकॉज जाहिर सी बात है, सुपर स्टार हम देखा है तो मदरली कैरेक्टर्स या साइड कैरेक्टर्स प्ले नहीं करेंगे वो लोग, राइट? एंड सेम थिंग गोस फॉर गोविंदा, राइट? गोविंदा ऑफ कोर्स सुपर स्टार हम देखे हुए हैं तो कैरेक्टर रोल साइड रोल्स नहीं करेंगे। लेकिन गोविंदा इस वक्त जो फैसले ले रहे हैं, मतलब आप लोग देखो, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, राइट? 4 डिफरेंट डिसीजंस। उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की, फिल्म फ्लॉप हो गई, डेफिनेटली उनके पास वो विजन नहीं है, वो पैसे नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है, वो टीम नहीं है उनके पास, वो इस वक्त उनके पास वो रास्ता नहीं है, वो डगर नहीं है कि वो अपने लिए फिल्म बना सकें। उन्होंने एक फिल्म बनाई, वो फिल्म बहुत बड़ी वॉश आउट हो गई। गोविंदा ने म्यूजिक वीडियोस बनाना शुरू किया, वहां पे उनको क्रिटिसिज्म मिला, उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया, और अब उन्होंने ओटीटी ऐप शुरू किया, राइट? नाउ द थिंग इज, हम सबको पता है हॉटस्टार का मर्जर हो रहा है रिलायंस के जियो के साथ। वो मर्जर कंप्लीट होगा, देन रिलायंस जियो और हॉटस्टार एक कंपनी बन जाएंगे, एंड देन आपके पास 2 प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स। और जाहिर सी बात है यार, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के पास अच्छा कंटेंट हो या बुरा कंटेंट हो, वो 2 मेजर प्लेयर्स हैं, राइट? उनके पास वायरस की फिल्म है, उनके पास धर्मा की फिल्म है, फॉरेन का जो मल्टीपल ग्रेट शोज हैं, फिल्म्स हैं, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस वक्त अमेजॉन और नेटफ्लिक्स के पास है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, राइट? हॉटस्टार भी कंपीट नहीं कर पाई अमेजॉन और नेटफ्लिक्स के साथ, और गोविंदा ने खुद अपना एक ऐप लॉन्च किया। मैंने इनफैक्ट उस ऐप को खोला भी, मैं वेबसाइट पे भी गया। उस ओटीटी ऐप का नाम है फिल्मी लट्टू, जो गोविंदा ने खुद लॉन्च किया, वो उनका खुद का ओटीटी ऐप है, उसका नाम है फिल्मी लट्टू। और आप लोग मेरा यकीन करो, उस ऐप में मुझे क्या देखने को मिला, गोविंदा के यूट्यूब चैनल पे जो म्यूजिक वीडियोस हैं, वो म्यूजिक वीडियोस थे उस ऐप पे। एंड देन गोविंदा की जो फिल्म है आ गया हीरो,
वो भी उस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, फिल्मी लट्टू पे। मैंने जहां पे ये न्यूज पढ़ा कि गोविंदा ने अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है, उस न्यूज आउटलेट ने ऐसा कवर किया था कि गोविंदा नाउ विल प्रोड्यूस प्लीथोरा ऑफ कंटेंट, ही विल ब्रेक सिनेमैटिक माउंटेन्स, ही विल पुश सिनेमैटिक बाउंड्रीज, दिस एंड दैट। का जाहिर सा मतलब है गोविंदा ने मीडिया पोर्टल को पैसे भिजवाए और कहा उनको कि भाई मेरे ऐप को इस वे में आप लिखिए, ये सब फलाना धमाका बातें लिखिए। आप इस बात को इमेजिन करो, गोविंदा ने जो आइकॉनिक गोविंदा की जो भी फिल्म है, चाहे आंखें हो, कूली नंबर 1 हो, हीरो नंबर 1 हो, जोड़ी नंबर 1 हो, हसीना मान जाएगी, मुझसे सॉरी पार्टनर काइंड ऑफ फिल्म, जो भी गोविंदा की आइकॉनिक फिल्म है, दूल्हे राजा वगैरह, उनका आईपी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गोविंदा के पास तो है नहीं। उनका आईपी राइट जिन प्रोड्यूसर्स के पास है, वो प्रोड्यूसर्स डिफाइन करेंगे, वो प्रोड्यूसर्स डिसाइड करेंगे कि भाई उनकी फिल्म्स को क्या यूट्यूब पे आना है, क्या उनकी फिल्म्स को अमेजॉन प्राइम पे आना है, क्या उनकी फिल्म्स को नेटफ्लिक्स पे आना है। जाहिर सी बात है भाई, शाहरुख खान अपना ऐप लॉन्च करके डीडीएलजे तो उस पर रिलीज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके आईपी राइट्स तो वाईरेफ के पास है। वाईरेफ डिसाइड करेगा कि भाई डीडीएलजे कहाँ जाएगी। भाई अक्षय कुमार मुझसे शादी करोगी को खुद अपने ऐप पे तो रिलीज नहीं कर पाएंगे, ऐप क्रिएट करके। वो तो भाई नाइडेड वाला डिसाइड करेंगे, जिन्होंने उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास है। गोविंदा की जो आइकॉनिक फिल्म्स हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स गोविंदा के पास है नहीं। और आई डोंट थिंक कि गोविंदा अगर उन प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करेंगे तो प्रोड्यूसर्स खुशी खुशी गोविंदा को वो प्रॉपर्टी राइट्स दे देंगे कि गोविंदा उन फिल्म्स को अपने ऐप पे रिलीज कर दे। उसके बावजूद गोविंदा ने ये ऐप इंस्टॉल क्या क्या कहते हैं, क्रिएट करवाया है और लॉन्च करवाया है। और आप उस ऐप में कर वही रहे हो जो आप अपने यूट्यूब चैनल पे कर रहे हो। तो आप उस ऐप में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, और उस ऐप को ऑफकोर्स जाहिर सी बात है वहां से पैसे जनरेट करने के लिए आपको सब्सक्राइबर्स लाने पड़ेंगे, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई 150 200 100 रुपए में आप उसको सब्सक्रिप्शन लीजिए। एंड द थिंग इज कि जब आपको उसमें कंटेंट ही नहीं है, जो म्यूजिक वीडियोस आपने यूट्यूब पे डाले, वही म्यूजिक वीडियोस अगर आपको अपने ऐप पे डालने हैं, और सिर्फ एक फिल्म जो आपने प्रोड्यूस की है वो उस ऐप पे है, कोई रीजन ही नहीं बनता यार। और नाम है फिल्मी लट्टू, बहुत ही क्या बोलूं, आई एम स्पीचलेस यार। गोविंदा इतने बड़े लेजेंड है, आई डोंट वांट टू यूज एनी हार्श वर्ड यार उनके काम को लेकर के, वो जो भी कर रहे हैं। बट फिल्मी लट्टू, राइट, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स का जो एनंसिएशन है, राइट, और आप कंसिडर कर रहे हो, उसको कंपेयर कर रहे हो फिल्मी लट्टू के साथ, राइट। आई डोंट नो गोविंदा को कौन गाइड कर रहा है यार। आई रियली डोंट नो गोविंदा को कौन गाइड कर रहा है। और इस बात से ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि अब शायद गोविंदा कभी कमबैक नहीं होगा। अब गोविंदा के साथ कभी कमबैक नहीं होगा। गोविंदा के साथ वही होगा जो धर्मेंद्र के साथ हुआ, सनी देओल के साथ हुआ। जब वो लोग 70s को अप्रोच कर रहे हैं, 75 80 के धर्मेंद्र जी हो गए। अब सनी देओल जब 70s को अप्रोच कर रहे हैं, तब वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड ने हमको उस तरह का काम नहीं दिया हमारे 50s में, हमारे 60s में। जाहिर सी बात है, धर्मेंद्र, सनी देओल, उसके पहले देव आनंद, कोई भी कैरेक्टर रोल, साइड रोल करने को कभी तैयार नहीं था, क्योंकि स्टारडम थोड़ा बहुत देखा था इन लोगों ने, और थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा देखा था। तो साइड रोल, कैरेक्टर रोल के लिए कभी तैयार नहीं हुए। अब जब 70s को हिट कर रहे हैं, 80s को हिट कर रहे हैं, तब इनको क्रिटिसिज्म है बॉलीवुड से। और वही चीज गोविंदा के साथ होगी, और कुछ नहीं होने वाला, और कुछ नहीं होने वाला यार। बिकॉज ये जो गोविंदा की अप्रोच है, एक फिल्म प्रोड्यूस कर देना, फिर उसमें भी पूरा 100% ना देना। फिल्म ऑफकोर्स जाहिर सी बात है वॉश आउट होनी थी, वॉश आउट हुई। उसके बाद गोविंदा ने फिल्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आ गए, म्यूजिक वीडियोज उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, किसी में भी उनका इंटरेस्ट नहीं। और ओटीटी ऐप खुद का लॉन्च करने का क्या सेंस बनता है यार। यू नो आई डोंट नो, आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है आपकी फिल्म्स का, आप अपनी फिल्म्स कैसे रिलीज करोगे अपने ओटीटी ऐप पे। भाई आपके आ गया हीरो तो कोई देखने वाला है नहीं, जाहिर सी बात है। आपके घर वाले भी आ गया हीरो नहीं देखेंगे। दिस इज द हार्श रियलिटी, राइट। हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1, पार्टनर जैसी फिल्म के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास है नहीं। भाई जाहिर सी बात है, वो प्रोड्यूसर्स आपको फालतू में तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देंगे नहीं। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अमेजॉन प्राइम के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं नेटफ्लिक्स के साथ, 3 साल 4 साल 5 साल के लिए वो फिल्म्स उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रहती हैं। उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, उन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ऑलरेडी वर्ड ऑफ माउथ है, ऑलरेडी लोगों के पास सब्सक्रिप्शन है, पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। कोई सेंस नहीं बनता कि वो प्रोड्यूसर जिन्होंने पार्टनर बनाई थी या दूल्हे राजा बनाई थी, वो गोविंदा को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देंगे कि गोविंदा अपने ऐप पे उन फिल्म्स को रिलीज करके पैसे कमा सके। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। गोविंदा का क्या अप्रोच होगा? जो मीडिया आउटलेट ने लिखा है गोविंदा के उस ऐप को लेकर के कि ही विल क्रिएट प्लीथोरा ऑफ कंटेंट, दिस एंड दैट। अरे यार, क्या प्लेथोरा ऑफ कंटेंट आएगा? क्या प्लेथोरा ऑफ कंटेंट आएगा जब आप कोई क्रिएटिव इंसान हो ही नहीं? आपने अपनी फिल्म प्रोड्यूस नहीं की थी, वो आइकॉनिक फिल्म्स। आपने अपनी फिल्म्स डायरेक्ट नहीं की थी, आपने उन फिल्म्स का म्यूजिक नहीं दिया था, आपने वो गाने नहीं गाए थे, आपने वो सीन्स, वो हाइलाइट्स नहीं डेवलप किए थे। तो जाहिर सी बात है आप क्रिएटिव इंसान नहीं हो। जिन लोगों ने वो चीजें की थी, वो आपको लेकर के उन्होंने किया था। अब वो या तो घर बैठे हुए हैं, या वो आपको लेकर के फिल्म नहीं बनाना चाहते। ऐसे सिचुएशन में आप कुछ भी हाथ पैर मार रहे हो इन द होप कि कहीं कोई निशाना लग जाएगा। और शायद कोई निशाना लग जाए, शायद मैं गलत हूं। शायद आने वाले 5 साल में फिल्मी लट्टू गोविंदा के ऐप पे वो अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स लाए। भाई प्रोबेबिलिटी के फंक्शन में 1% चांस है इसका, 0.01% चांस तो है इसका, जीरो तो कोई चीज की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। भाई 0.01% तो चांस है कि गोविंदा का ऐप जो है वो फिल्मी लट्टू नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के ऊपर भी चला जाएगा। लेकिन
प्रोबेबिलिटी के केस में यार 99.9% चांसेस है कि उस ऐप का कुछ नहीं होने वाला, उस ओटीटी चैनल का कुछ नहीं होने वाला, बट आई डोंट नो हु इज गाइडिंग गोविंदा यार। पता नहीं गोविंदा कौन गाइड कर रहा है। गोविंदा की जो जमा पूंजी है वो इस तरह से गोविंदा लुटाएंगे तो कोई नहीं सोच सकता था, ये कोई नहीं सोच सकता था। राइट, बट इट कम्स डाउन टू यार, गोविंदा के साथ आप थोड़े लेवल का सिंपैथी और एम्पैथी तो कर सकते हो, बट गोविंदा के पास रिग्रेट करने को क्या है। और एज एन ऑडियंस हम लोग जो गोविंदा के काम को इतना पसंद करते हैं यार, आई डोंट थिंक कि हमें भी एक लेवल के आगे उनको सिंपैथी एम्पैथी देनी चाहिए। बिकॉज जाहिर सी बात है, उन्होंने सुपर स्टारडम देखा, राइट, अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया, राइट, नेपो किड है गोविंदा, उनके फादर इतने बड़े स्टार नहीं बन पाए थे, गोविंदा इतने बड़े सुपरस्टार बने, उन्होंने अपने फादर अपनी मदर का नाम रोशन कर दिया, उन्होंने पैसे कमाए, अपना घर खरीदा, ऑफकोर्स अपने सोना चांदी हीरे जेवरात वगैरह उन्होंने सारे खरीदे हैं, अपनी पत्नी के वो काम आ चुके हैं, अपने बच्चों के वो काम आ चुके हैं, और आज भी काम आ ही रहे हैं। तो उनके जीवन तो सक्सेसफुल हो गया है, उनका जीवन तो सक्सेसफुल हो गया, वर्ल्ड सिनेमा के तो वो लेजेंड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई डिबेट हो नहीं सकता। तो आई डोंट थिंक एक लेवल के ज्यादा आप उनसे एम्पैथाइज भी कर सकते हो। जाहिर सी बात है, कोई बड़े मीडिया आउटलेट्स ने गोविंदा का खुद का जो ओटीटी चैनल लॉन्च हुआ उसको उसमें कवर नहीं किया यार, जाहिर सी बात है, राइट। और मुझे भी ये पता नहीं था, आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को भी ये पता नहीं होगा, बट मुझे जस्ट पता चला एंड आई सॉ इट एंड आई जस्ट वांटेड टू फिगर आउट कि क्या है उनकी ओटीटी ऐप पे, व्हाट इज ही ऑफरिंग। मुझे एटलीस्ट ये लगा था कि शायद उन्होंने दूल्हे राजा के प्रोड्यूसर्स से एटलीस्ट उस फिल्म को खरीद लिया होगा जो उनकी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म्स है, या राजा बाबू काइंड ऑफ अ फिल्म, या कोई भी राजा जी काइंड ऑफ फिल्म, एटलीस्ट एक आइकॉनिक फिल्म जिसकी रिकॉल वैल्यू है, एटलीस्ट दुलारा जो उनकी फिल्म है करिश्मा कपूर के साथ, क्या पता उन्होंने खुददार जो उनकी फिल्म है करिश्मा के साथ, क्या पता उनमें से कोई एक फिल्म जो टीवी पे आते रहती है उन्होंने उसका आईपी राइट्स खरीदा होगा, शायद वो फिल्म उनकी इस ऐप पे अवेलेबल होगी। बट इस ऐप पे जो फिल्मी लट्टू ऐप है, गोविंदा का खुद का ऐप है जो बिल किया जा रहा है, उसमें उनके म्यूजिक वीडियोस हैं जो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, और जो एक फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की है आ गया हीरो, जिसको जाहिर सी बात है कोई ओटीटी कंपनी नहीं खरीदी है, कोई ओटीटी कंपनी नहीं खरीदी है। गोविंदा ने अपने ईगो को शायद ध्यान में रखा, उन्होंने यूट्यूब पे उस फिल्म को रिलीज नहीं किया, अपने चैनल पे रिलीज कर लेते उस फिल्म को, ज्यादा व्यूअरशिप आ जाती है यार। आज की डेट में तो भोजपुरी फिल्म और भोजपुरी गानों की इतनी व्यूअरशिप आ रही है, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, और उन्होंने अपना एक ऐप तैयार किया है, और अब वो शायद अपना बिजनेसमैन वाला हमें विजन दिखाएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू हिम यार, हम क्या कह सकते हैं, ऑल द बेस्ट टू हिम। चलो बाय।